हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक स्टूडेंट्स बबीता तिवारी के रिक्वेस्ट पर हम लोग आज फिनेंशियल अकाउंटिंग में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनपीओ, जिसको हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग का ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पहले हम लोगों ने ये किया भी नहीं है। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस के टाइप्स, वैरायटी बहुत ज़्यादा होंगे। बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है जिस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे और एक एक करके मैं हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराने का बहुत कोशिश करूंगा। आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, बहुत सारे लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में और थ्योरी प्रैक्टिकल हम लोग साथ में करते चलेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का थ्योरी करेंगे, थोड़ा सा ही थ्योरी हो पाएगा, लेकिन फिर हम लोग बीच में फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर कुछ थ्योरी करेंगे, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में फिर एक आध दो थ्योरी के क्लास का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आज हम लोग एनपीओ यानी इस चैप्टर में मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनपीओ, इसके नेचर, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कौन कौन से अकाउंट और स्टेटमेंट बनाने होते हैं, इस पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का चैप्टर का नाम क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर बिजनेस का अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अगर हम लोग बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग बात करें तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक होते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उनका मोटिव होता है, और पैसा कमाना है। जैसे कि किसी तरह का अगर कोई होटल हो, कोई ग्रॉसरी शॉप हो, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, जो भी बैंक वगैरह आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम है बिजनेस करना। ये अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ये लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, आज का प्रेजेंट सिनेरियो पोजीशन कैसा है फाइनेंस का, बिजनेस का जानने के लिए ये लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम लोग दूसरे तरफ आते हैं, जो चैप्टर का आप लोग हेडिंग देख रहे हैं, एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? हालांकि अगर मेरे से अगर आप पूछे पर्सनली तो मैं तो कहूँगा कि ये भी एक तरह का बिजनेस ही करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। तो ये करते हैं क्या? ये कहते हैं कि हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, समाज कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण के लिए काम करते हैं। इनका कुछ अगर एग्जाम्पल का बात करें तो फिर जितने भी टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज है, चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर मस्जिद जो है, जितने भी स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हम लोग समाज सुधार रहे हैं, हम लोग एक तरह से हम लोग सोशल रिफॉर्मर हैं, हम लोग मानव कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग का जो मोटिव है वो रेंडरिंग सर्विसेज टू अदर्स, सेवा प्रदान करना, सर्विस प्रोवाइड करना हम लोग का काम है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी तो रेवेन्यू जनरेट होता है, कुछ अर्निंग तो हो ही जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, ऐसे बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न तो होता ही है, लेकिन उसको वो प्रॉफिट नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं सरप्लस, या कहते हैं इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से जितना ज़्यादा हो गया उसको लोग सरप्लस बोलते हैं। तो इस तरह से ये भी लोग भी एक तरह से बिजनेस ही करते हैं, लेकिन खुल के नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम लोग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि किसी भी बिजनेस में तीन काम होता है, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कैश बुक बनाना होगा, कैश का कितना आया गया ये मेंटेन करने के लिए, जानने के लिए कैश बुक बनाना होगा, या फिर कैश अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि कंपनीज में अगर हम लोग बात करें तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, और अगर दूसरे सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप का बिजनेस का बात करें तो कैश अकाउंट बनाया जाता है। एनपीओ में ये बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कितना हम लोगों ने पैसा रिसीव किया है, कितना पैसा हम लोगों ने पे किया, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं।
दूसरा अकाउंट बिजनेस में किसी बिजनेस से बनता है प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, वो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन ये एनपीओ है तो यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जैसा वर्ड ये यूज़ नहीं करते हैं। ये तो सरप्लस एंड डेफिसिट जैसा वर्ड यूज़ करते हैं। अगर प्रॉफिट है तो वो सरप्लस बोलते हैं, अगर लॉस हो गया तो ये डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये पैरेलल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जैसा पीएल अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में, एनपीओ में ये बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना इनकम हुआ है इस साल, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है इस साल, दोनों का आपस में एडजस्ट करके, सेट ऑफ करके ये पता करते हैं कि इस साल कितना सरप्लस यानी प्रॉफिट हुआ है और या फिर कितना लॉस यानी डेफिसिट हुआ है, ये पता चल जाता है ये अकाउंट बना करके। तीसरा काम किसी बिजनेस में हम लोग करते हैं, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का पोजीशन जानने के लिए, कैपिटल का पोजीशन जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट सेम जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में है वैसा ही बैलेंस शीट आपका यहाँ भी बनता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसको कैपिटल कहते हैं, एनपीओ में उसी को हम लोग कैपिटल फंड कहते हैं। उधर प्रॉफिट और लॉस बोलते थे, इधर सरप्लस एंड डेफिसिट बोलते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं एक जैसी हैं, ट्रीटमेंट वगैरह एक जैसा होता है, बोलने का ढंग तरीका अलग अलग है। तो आइए अब हम लोग डिटेल में थ्योरी पर बात करते हैं। थ्योरी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए, एक मोटा मोटी जो है आपके दिमाग में एक छवि बन गया होगा, एक पिक्चर इमेज बन गया होगा कि एनपीओ क्या होता है। आइए, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग यूजफुल सोशल सर्विसेज। ये सोशल सर्विसेज के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के ही मेंबर्स होते हैं इसमें, और नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होते, जैसे कि जो स्कूल, कॉलेज, क्लब, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं। और इसमें कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल यानी जहाँ दान दक्षिणा दे करके, अनुदान वगैरह दे करके, डोनेशन वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, इनको हम लोग कहते हैं नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दे एग्जिस्ट wherever a body of interested persons comes together as a members, elects a committee, subscribes fund and proceeds मतलब प्राप्त करना, conduct non trading concerns। जो लोग भी इंटरेस्टेड है समाज में, सोसाइटी में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो आ जाएं और मिल करके एक कमिटी फॉर्म करते हैं, और कमिटी को चलाने वाला जो एग्जीक्यूटिव होगा या चलाने वाला, बाकी लोगों को मेंबर्स बोलेंगे, चलाएंगे उसको प्रेसिडेंट बोलेंगे। किनको प्रेसिडेंट बनाना है, कौन जो है इस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या कमिटी को रेगुलेट करेगा, ऑपरेट करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, ये वही लोग आपस में चूज कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन चलता है। द इंस्टीट्यूशंस डू नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस एक्टिविटीज, इसमें कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होता है। द ट्रस्टीज और द सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज फुल्ली अकाउंटेबल फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। तो इसमें कोई ट्रस्टीज होता है या कोई सेक्रेटरीज होता है, जितने भी फंड या प्रोसीड्स अमाउंट और द मनी फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द मेंबर्स, इसको कैसे रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, कैसे इस फंड का यूटिलाइजेशन करना है, वो ट्रस्टी ही डिसाइड करते हैं, वही करते हैं। एंड हेंस दे प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट, और फिर आगे चल कर के ये फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया 3 काम करना होता है, 3 चीज़ें बनाई जाती हैं अकाउंटिंग के नाम पर। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें सारा डिटेल होता है कितना पैसा आया गया। दूसरा बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें कि कितना इनकम हुआ या एक्सपेंडिचर हुआ, जिसमें कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस साल जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी तरह के इनकम या गेन हुए हैं, सबको वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं और सबको आपस में एडजस्ट करके ये डेफिसिट या सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, बात करते हैं। Non-trading institutions या organizations are those organizations which are formed with the basic purpose of promoting commerce। इनका जो बेसिक पर्पस है वो कॉमर्स यानी वाणिज्य को प्रमोट करना है, आर्ट्स को यानी कला को, विज्ञान साइंस को, रिलीजन को, चैरिटी को और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना इनका काम है। They spend their funds and income is promoting their objectives and prohibits to पेमेंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू देयर मेंबर्स। जो भी बिजनेस वगैरह होता है एक तरह का नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में इनकम तो जनरेट होगा ही, तो इनकम और डिविडेंड जो है ये सारे मेंबर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इनका ये ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं है कि ये पेमेंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। प्रोहिबिट्स का मतलब मना ही है, नहीं होता है ऐसा। दीज ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली डिपेंड्स ऑन सर्वाइव ऑन डोनेशंस, ग्रांट्स, कमीशन, सब्सक्रिप्शन
ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे सर्वाइव करते हैं? तो इनको डोनेशन मिलता है पब्लिक से, मेंबर से डोनेशन मिलता है, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा मिलता है, चैरिटी मिलता है, ग्रांट्स मिलता है, और इस तरह से जो है ये सब ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। समटाइम्स नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैरी ऑन सम ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कभी कभी ये कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज भी लेकिन करते हैं। जैसे कुछ क्लब्स चलते हैं, जो क्लब्स है, कुछ रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल कैंटीन भी इनके द्वारा चलाया जाता है, लेकिन ये भी एनपीओ के अंदर में ही आते हैं, लेकिन इनका ट्रेडिंग भी ये करते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी। सरप्लस ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटीज इज यूजफुल टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो सरप्लस होता है, अर्निंग जो होता है, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है और उसी से चलाया जाता है। और जिस ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, जिस मोटिव के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है, उसको फुलफिल किया जाता है इसी अर्निंग्स वगैरह से। As the basic objectives of such non-trading organizations are not to earn profit, लेकिन इनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर मेकिंग एंटिटीज, नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज बोलते हैं इसको। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड विच दे कीप इज नोन एज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये कहते हैं, जो भी हम लोगों ने बात किया, 3-4 अकाउंट जो बनाएंगे ये स्टेटमेंट वगैरह, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस या फिर इंडिविजुअल्स हम लोग इसको बोलते हैं। नेचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब हम लोग बात करते हैं नेचर, किस किस तरह के होते हैं, कैसा कैसा नेचर आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगा। तो एक तो आपका हो गया, एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जिसमें चैरिटी वगैरह होता है, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल, नर्सिंग हाउसेज वगैरह। कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आ जाते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा वगैरह आ जाएगा। सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें लाइब्रेरी वगैरह है। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे स्पोर्ट्स क्लब, जिम्स वगैरह है। अरे जिम का स्पेलिंग गलत है जी, GYMS होगा जिम्स, ठीक है, आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना इसको। रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे जिसमें कि कुछ एंटरटेनमेंट कमिटीज़ वगैरह होते हैं। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें कि कुछ कल्चरल कमिटीज़ होते हैं। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें कि लीगल यूनियन, डॉक्टर्स, लायंस क्लब, इंजीनियर्स वगैरह आपने सुना होगा होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो आप बहुत सारे जानते ही हैं देश में है। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये बनाया जाता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बनाए जाते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है देखिए, तो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए बनाया जाता है। ये सारा अकाउंटिंग वगैरह हम लोग करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ फिनेंशियल परफॉर्मेंस, हमारा जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है, कितना अर्निंग वगैरह हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, इन सब का लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा, अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा, इसके लिए भी करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी एंड सर्विस परफॉर्मेंस, हमारा एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट हम लोग होते जा रहे हैं डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, हमारा एफिशिएंसी घट रहा है या बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, ये चेक करने के लिए, और हमारे परफॉर्मेंस को और सर्वाइव करने के लिए हमारे परफॉर्मेंस को, इसलिए भी हम लोग ये करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम, एक्सपेंसेस कितना हुआ है इस साल और इनकम हम लोगों ने कितना जनरेट किया इस साल, ये भी जानना है हम लोगों को, इसलिए भी एनपीओ करते हैं। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स विथ बजट्स, और हम लोगों ने जो बजट बनाया था उससे के अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा अर्निंग हुआ है, इक्वल अर्निंग हुआ है, ये भी हम लोग को जानना होता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद बजट, इवैल्यूएशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक फंड, जो हमारे हम लोगों ने जो स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक एंड स्पेशल, विशेष जो स्पेसिफिक जो फंड हम लोगों ने जनरेट किया है, डोनेशन भी दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक होंगे, जनरल होंगे, डिटेल में बात करेंगे अकाउंटिंग जब करेंगे तब हम लोग। तो जो स्पेसिफिक फंड हम लोगों ने जो जनरेट किया है उसका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है और कैसे हम लोगों ने यूटिलाइजेशन किया है उसका। टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अभी हम लोगों ने बात किया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, अगर उससे प्रॉफिट जनरेट हो गया उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं, अगर लॉस हो गया उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोगों को बनाना होता है एनपीओ। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, क्या खासियत है, इस पर हम लोग बात करते हैं, क्या है विशेषताएं। सबसे पहला मेन एम इज सर्विस, जैसा हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है ना, इसका जो उद्देश्य होता है ये
प्रॉफिट कमाना नहीं है, रेंडरिंग सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना इनका एम होता है। सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं ये। एरिया ऑफ सर्विस, द एरिया ऑफ सर्विस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, नेचर वगैरह। तो यहाँ ये जो सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, ये सोशल सर्विस, रिलीजियस सर्विस, एजुकेशनल सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। ये बिना किसी कास्ट, क्रीड, कलर, एज, जेंडर, सेक्सुअलिटी सबको इग्नोर करके ये एक सेवा भाव से, सर्विस मोटिव से जो है दे रेंडरिंग सर्विसेज टू द पब्लिक और द अदर ग्रुप्स ऑफ द पीपल। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कैसे होते हैं, तो ये किसी तरह के सोसाइटीज होते हैं, चैरिटेबल सोसाइटीज है, ट्रस्ट है, तो इस तरह से ये देखने को आपको मिलेगा। सेपरेट एंटिटी, अगर हम लोग बात करें तो सेपरेट एंटिटीज, एंटिटी का मतलब होता है अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान, दोनों का एंटिटी अलग अलग होता है। जो मेंबर्स होते हैं और जो ट्रस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का सेपरेट है एंटिटी, दोनों का अस्तित्व, दोनों का पहचान अलग अलग है। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर अगर आप जा रहे हैं तो आप मिट नहीं जाएंगे, आप जा सकते हैं, आपके जाने से ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाएगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो लोग मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो दोनों का ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का जो एंटिटी है, लीगल एंटिटी का है या सोशल एंटिटी है, अस्तित्व है या पहचान है, वो अलग अलग होता है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह है, मेंबर्स अपनी जगह है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स की पहचान अलग है, मेंबर गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, रिच और पुअर हो सकते हैं वो। ऑर्गेनाइजेशन अलग है, यहाँ पर सेवा भाव है, सर्विस मोटिव है। यहाँ आपको वो कोई अप्स एंड डाउन्स देखने को आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई क्या बोलेंगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव लोग करते हैं, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, ग्रुप, सेक्सुअलिटी, जेंडर वाइज, वो यहाँ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ मिल करके सबको काम करना है। In the other words, it is not affected by the admission of a new members and the death or insolvency of an existing member. जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो एंट्री ले रहे हैं, एडमिशन उनका हुआ है, या जो एग्जिट ले रहे हैं, अगर मेंबर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया, कोई हमारा फर्म यानी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर अगर चले जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पर इसका असर नहीं पड़ेगा और ना ही उन मेंबर्स पर असर पड़ने वाला है। तो दोनों का एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व अलग अलग होता है। फंडिंग का अगर हम लोग बात करें, फंड कैसे होगा, तो मेंबर्स के द्वारा जो है फंड जनरेट होगा, वो डोनेशन देंगे, चैरिटी करेंगे, सब्सक्रिप्शन देंगे और इसके द्वारा जो है फंड जनरेट होगा और इसी फंड से जो है डोनर्स जो है वो डोनेट करेंगे और इससे फंड जनरेट होगा। और फिर जो मोटिव जो हम लोगों को जिस मोटिव के लिए हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया है, फॉर्म किया है, उसके फुलफिलमेंट में फिर ये पैसे खर्च होंगे। मैनेजमेंट कैसे होता है, द अफेयर ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन आर मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर। जितने भी मेंबर्स हैं, मान लेते हैं 100 मेंबर हैं हमारे इस कमिटी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो सब लोगों ने मिलकर इलेक्ट किया है, चुन लिया है, इन्हीं के द्वारा चुना गया 3 मेंबर है मान लेते हैं, उनके द्वारा ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है रेगुलेट, कंट्रोल, ऑपरेट किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व, उत्तरदायित्व का बात अगर हम लोग करें, द मेंबर्स ऑफ द सच इंस्टीट्यूशंस आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज डन इन द इंस्टीट्यूशंस एंड दोज इंडिविजुअल्स हु वॉलंटियर टू बिकम चेयरमैन। ये जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, इसी मेंबर्स में से जो है सारे मेंबर्स मिलकर के किसी को चेयरमैन नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं या चूज करते हैं, किसी को सेक्रेटरी चूज करते हैं, किसी को प्रेसिडेंट चूज करते हैं और ये लोग मिल करके जो है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। वॉलंटरीली चलाते हैं, यानी स्वेच्छापूर्वक चलाते हैं, अपनी इच्छा से चलाते हैं, कोई दबाव, कोई प्रेशर इन पर नहीं होता है। हाँ, कुछ ऑफिशियल एक्टिविटीज़ तो करना ही होता है इनको। तो वो जो है, जो चेयरमैन या जो सेक्रेटरी या जो प्रेसिडेंट होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। और ट्रेजरर होते हैं आर पर्सनली लाइबल फॉर द एक्शंस दे टेक। जो भी एक्शन वो लेंगे उसके लिए वो पर्सनली लाइबल होते हैं, उन पर किसी तरह का दबाव या प्रेशर जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है, वो स्वतंत्र होते हैं किसी भी एक्शन को लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम का सोर्स जो है इनके पास जो होता है ये वही चीज़ें हैं, लेगेसीज होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशन होता है, चैरिटीज़ होता है, ग्रांट्स, कमीशन कहीं से मिलता है। और इस तरह से जो है
इनको इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फर्म ऑर्गेनाइजेशन का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया है, उससे इनको कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट, बोनस वगैरह वहाँ से मिलता है। तो इस तरह से कई तरह का लेगेसीज का मतलब होता है वसीयत के रूप में पूर्वजों से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज के फॉर्म में या कैसे भी अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो वो इनका लेगेसी हो गया। सब्सक्रिप्शन वगैरह से, स्पोर्ट्स क्लब है, इंटरटेनमेंट अगर ये करा रहे हैं तो अगर स्पोर्ट्स क्लब है तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स कभी ऑर्गेनाइज किया गया है, टिकटें बिक रही हैं, टिकट बेच करके जो पैसा आ रहा है, द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टिकट, कमीशन, बोनस, ये सब रिसीव होता है। होर्डिंग वगैरह, एडवर्टीजमेंट वगैरह अगर करवा दिया गया है क्लब में, बड़े बड़े टूर्नामेंट क्लब में, प्लेग्राउंड में, तो उनसे भी इनको इनकम जनरेट होता है और इस इनकम से जो है ये चलता है, रेगुलेट, कंट्रोल होता है ये फर्म। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इस फंड को कैसे मैनेज किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस आर क्रिएटेड टू कैपिटल फंड एंड जनरल फंड। दो तरह के फंड होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का जो पैसा है उसको ये बड़े बड़े एसेट्स खरीदने में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो बड़े बड़े एसेट्स की ज़रूरत है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर्स, फिक्चर्स की अगर ज़रूरत है तो वो खरीदते हैं। ये हो गया द पार्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, या जिसको हम लोग कैपिटल फंड बोलते हैं। दूसरा हो गया जनरल फंड। जनरल फंड जिसको हम लोग आम भाषा में या फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, यानी बिजनेस को चलाने के लिए, रोजमर्रे की जिंदगी में बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, डेली बेसिस पर जो हमारे कर्मचारी, जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको जो पेमेंट करना पड़ता है, छोटे मोटे जो फुटकर खर्चे होते हैं, जो पेटी एक्सपेंसेस होता है, जो कैरेज यानी ढुलाई का जो खर्च होता है इनसाइड या आउटसाइड जो होता है, हाँ, तो ये सारे खर्चों का पेमेंट करने के लिए वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ता है। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसको बोलते हैं जनरल फंड। तो बिजनेस को चलाने, रेगुलेट, कंट्रोल करने के लिए जो पैसों का रोज रोज जरूरत पड़ेगा, इसको बोलते हैं, वो जनरल फंड से खर्च किया जाएगा। बिजनेस को चलाने के लिए जो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज खरीदे गए हैं, उसको चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो कैपिटल फंड से आएगा। तो इस तरह से जो है दोनों फंड का अपना अपना यूटिलाइजेशन है। अकाउंटिंग थ्योरी, द अकाउंटिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन फंड थ्योरी। उधर हम लोग जो है ट्रेडिशनल थ्योरी में बात करते थे, इधर फंड थ्योरी पर बात होता है। कितना फंड हमारे पास है, कितना एक्सपेंसेस करना है, कितना खर्च करना है, कितना बचेगा, फंड थ्योरी पर जो है अकाउंटिंग का हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, काम करेंगे। यानी यहाँ अकाउंटिंग जो है अगर आप देखा जाए तो ड्यूअल, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर बेस्ड जनरली नहीं होता है। यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय such institutions is meant for the present and potential contributions and meet the statutory requirements। और ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स यानी क्या बोलेंगे, नियम कानून विधि विधान के लिए जो हम लोग को डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट करना होता है लीगली, जो कोर्ट कचहरी में जो हम लोग को लाइसेंस मिलेगा कि हाँ हम लोग एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो इन सब के लिए हम लोग का अकाउंटिंग को वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। इसलिए भी हम लोग को अपना अकाउंटिंग जो है टाइमली मेंटेन करना होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। सरप्लस इज नॉट डिस्क्राइब्ड अमंग इट्स मेंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड। जो सरप्लस होता है यानी एक तरह का प्रॉफिट है, तो सरप्लस जो है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता है। वो जो सरप्लस जो पैसा है, एक तरह का जो इनकम है, एक तरह का जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो फर्म को यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में यूटिलाइज किया जाता है, फर्म को रेगुलेट करने में यूटिलाइज किया जाता है, ऑपरेट करने में यूटिलाइज किया जाता है, ना कि उस सरप्लस को मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है एज ए डिविडेंड। इट इज एडेड टू कैपिटल फंड। जैसे मान लिया हमारा बिजनेस का जो कैपिटल है, खैर एनपीओ में तो उसको कैपिटल फंड बोलते हैं, तो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल फंड अगर 10 लाख रुपए का हुआ, इस साल अगर हम लोग का प्रॉफिट यानी बोले तो सरप्लस जो जनरेट हुआ 1 लाख रुपया, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ये कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाएगा। तो 10 लाख कैपिटल फंड था, 1 लाख का सरप्लस हुआ, ऐड कर दिया जाएगा, 11 लाख हो गया। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अकाउंट्स का अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर अकाउंट जो है ये मेंटेन यहाँ पर नहीं किया जाता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए काम लायक जो है प्रॉपर कंट्रोल यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड को यूटिलाइजेशन के लिए जो हम लोग को जो अकाउंटिंग थोड़ा बहुत करना होता है वही करते हैं। अकाउंटिंग के नाम पर बस 3 काम करने होते हैं। एक बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कैश को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, कैश डिटेलिंग करने के लिए, कैश जानने के लिए कितना इनकम, कितना जो है रिसिप्ट हुआ है, कितना पेमेंट हुआ, आया गया कितना कैश। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, जिसको कि डेफिसिट या सरप्लस कितना हुआ बनाने जानने के लिए बनाते हैं। तीसरा होता है बैलेंस शीट, बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं हम लोग। थोड़ा सा अकाउंट का काम होता है यहाँ। फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, ये जो है इट प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट्स एवरी ईयर कंप्राइजिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। इस पर हम लोगों ने डिटेल में बात कर लिया अभी। अब हम लोग बात करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में क्या क्या होता है, फिर वही घुमा फिरा के हम लोग बात करेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में यानी फाइनेंशियल को रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए क्या क्या होगा। तीन चीज़ें बनाते हैं हम लोग। एक होता है कैश बुक जैसा होता है, क्या कैश बुक जैसा होगा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना। कैश सिस्टम, बुक कीपिंग अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इन दिस सिस्टम, ये वगैरह। चलो आइए, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब पहला साल, जब हमारा जो भी हमारा बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस हुआ, इनकम हुआ, गेन, इन सब को रेगुलेट, ऑपरेट, कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो रिटन फॉर्म हम लोग जो करते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ये एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में हम लोग ये काम करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, तो एक हम लोग बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे कैश के बारे में सारा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ये सरप्लस हुआ या डिफिसिट जानने के लिए। तीसरा बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, इसी से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, दोनों तरह के आइटम आएंगे। यानी छोटे मोटे जो रिसिप्ट है या पेमेंट है, जिसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू पेमेंट बोलते हैं, जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं। दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट, जो बड़े बड़े अमाउंट के होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, जो नॉन रिकरिंग नेचर का रिसिप्ट होगा, पेमेंट होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये रेवेन्यूज आइटम भी आएंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी आ जाएंगे। और इसमें जो कैपिटल आइटम्स है, जिससे कि कैपिटल जनरेट होता है, जो बैलेंस शीट में जाता है, एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो या कैपिटल हो, ये सारे के सारे रिसिप्ट, सारे के सारे पेमेंट जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है। ठीक है, और यहीं से फिर जो है हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और फिर बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, सोर्स क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आगे बात करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में जब दूसरा साल स्टार्ट होगा, तो बिगिनिंग में हम लोग क्या है, बैलेंस शीट ऑफ अर्लियर ईयर्स क्लोजिंग डेट। पिछले साल का जो बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाया है, उस बैलेंस शीट को हम लोग इस साल ओपनिंग डेट को हम लोग फिर से एक बार जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट या बोलेंगे बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पहले हम लोग बना लेंगे। फिर इस साल हम लोगों ने पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना रिसिप्ट किया, कितना पेमेंट किया साल भर में, सबके लिए हम लोग फिर एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेंगे, ठीक लास्ट ईयर जैसा। लेकिन ये इस साल का रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इसमें आएगा, तो इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पिछले साल जैसा हम लोग बना लेंगे, और फिर बैलेंस शीट हम लोग बना लेंगे करंट ईयर का। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें होती रहती है, गाड़ी आगे चलता रहेगा, और यही सारा हम लोग कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अब फिर डिटेल में बात करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कितने सारे आइटम्स डेबिट में आ सकते हैं, क्रेडिट में आ सकते हैं, कैपिटल नेचर का क्या होता है और रेवेन्यू नेचर के आइटम्स क्या होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मोटिव्स क्या होते हैं, कैसे बनाना होता है, डिटेल में बात करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, आज मैंने इतना ही तक आज मैंने नोट्स बनाया था। आगे का नोट्स जो है मैं बनाते जाऊंगा, इसमें डालते जाऊंगा, लेकिन अभी तक जितना ही इसमें है अभी स्टडी मटेरियल है, इसको मैं इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ब्रांच अकाउंट पर उन्होंने कमेंट किया कि सर ब्रांच अकाउंट का ही वीडियो बनाइए, तो हम लोग अभी 3 चैप्टर साथ में लेकर के चल रहे हैं। 2-3 दिन में मैं ब्रांच अकाउंट स्टार्ट कर दूंगा। एनपीओ तो चल ही पड़ा है, और चल रहा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।